और क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिलता क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिलता खुशी की मुबारक की बाज हरियाला हो या सरकार, आज खुशी की मुबारक हरियाला हो वे सरकार, आज खुशी की मुबारक बाज हरियाला हो या गरीबान, आज खुशी की मुबारक बाज हरियाला हो या गरीबान, क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम कभी मिल पाए सुहाना जमी 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 के दमी 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 के ये दरबार,
सभी मिली गाए बलिहारी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और आगे राहुल शर्मा, उनकी तरफ से सिर पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद। दरबारी राजन, इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा कर दिया जाए। जैसे आज्ञा हो राजन। कंचनियों, आइए, महाराज की तरफ से आप लोगों को एक एक साड़ी, एक एक असरफिया इनाम दिया जा रहा है। एक एक लोग आइए, अपना अपना इनाम लीजिए, इस राज दरबार से विदा हो जाइए। दरबारी राजन, ये बताओ, हमारी इस कंचनपुर रियासत की क्या समाचार है? राजन, ये कंचनपुर की रिया आपके नाम की जय जयकार करती है। ये कंचनपुर की रिया आपके नाम की अगरबत्ती सुलगाती है। इस कंचनपुर की रिया को किसी को कोई परेशानी नहीं है राजन, कोई परेशानी नहीं है। दरबारी, हम भी ये चाहते हैं कि हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे, हमारी प्रजा पर किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। कोई कष्ट नहीं है राजन, किसी को कोई कष्ट नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये कंचनपुर की रिया आज आपको देखने के लिए खुद उपस्थित है राजन। दरबारी, हमारी राय में घूम घूम कर देखते रहो। यदि किसी को कोई दुख तकलीफ होती है तो आकर मुझे बताओगे। जैसे आज्ञा हो राजन, जाएंगे इस कंचनपुर की रियाया में घूम घूम कर देखेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो उसकी खबर राज दरबार तक। हाँ दरबारी, क्योंकि ये प्रजा हमारे बच्चों की समान है। यदि एक राजा के रहते हुए इस प्रजा पर किसी प्रकार का दुख हो जाए तो उस राजा का जीना दुश्वार है। हमारा हुक्म है, हमारी राय में घूम घूम कर देखते रहो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। मंत्रीवर, आप भी तो राय की तरफ गल है ना? हाँ राजा, ये आपकी प्रजा
आपके नाम की प्रशंसा करती है राजन। आपकी श्रेया को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है राजन। अगर इस प्रजा को हमारे रहते हुए कुछ हो जाए तो हमारा जीना धिक्कार है राजन। मंत्रीवर, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपके रहते हुए हमारी प्रजा पर कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला है। पूर्ण विश्वास है हमें आप पर। लेकिन राजन, जब कभी मैं राज दरबार में आता था तो आपका ये चेहरा कमल जैसे खिला रहता था। आज ऐसी कौन सी बात है राजन जो आपका ये चेहरा उदास है? आखिर इसका क्या कारण है राजन? आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ राजन। आप तो भली भांति जानते हैं मंत्रीवर, हमारी महारानी जी जिनका स्वर्गवास हो गया है, हमें उनसे 2 संतानें मिली। एक बेटी का नाम शीतल और बेटी वंदना। महारानी के गुजर जाने के बाद हमने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की, जो इस वक्त यहाँ की महारानी जानता है। जानता हूँ राजन, खूब अच्छी तरह से। मंत्रीवर, हमें दुख इस बात का है कि हमारा बेटा शीतल पढ़ने के लिए गया है। आज कई वर्ष हो गए हैं, ना तो कोई खत, कोई संदेश। आज शीतल की बहुत याद आ रही है। मेरा दिल यही करता है कि मैं अपने शीतल को अपनी नजरों के सामने देखूं। मंत्रीवर, कहिए राजन। जब आप पूछी पड़े हैं तो कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं राजन? मंत्रीवर है बीत गया आज दिवस 6 साल, और लंदन में पढ़ने गया शीतल मेरा लाल। लंदन में पढ़ने गया शीतल मेरा लाल। शीतल मेरा लाल मेरी पहली रानी का तारा, और जिसे देखने के लिए व्याकुल जिगर हमारा। आज शीतल की बहुत देखने का है। जिसे देखने के लिए व्याकुल जिगर हमारा। हुआ साल 2 साल खत और भेजा नहीं दुलारा, और मैं तुम ही बेचैन ही दिखे गमगीन नजारा। दिखे गमगीन नजारा। मंत्री जी लंदन जाओ,
शीतल को सज मिलाए हैं। हुक्म मेरा बचाओ और जल्द से जल्द मंत्री वर तुम अपना फर्जी निभाओ। मंत्रीवर तुम अपनी तैयारी कर और अतिशीघ्र लंदन जाओ और हमारे बेटे राजकुमार शीतल को लेकर राजमहल अतिशीघ्र वापस आओ। महाराज किया क्या मानन को महाराज किया क्या मानन को तैयार और आज ही लंदन जा रहा हूँ मेरे संग। आज ही लंदन जा रहा हूँ मेरे राजन आप तैयारी अतिशीघ्र करें और लंदन जाएं और हमारे बेटे शीतल को लेकर के आए। राजन मैं अभी और इसी वक्त अपनी तैयारी बना करके लंदन के लिए रवाना होता हूँ। कोई है राजन? हमको लगता है गेट पे कोई दीन दुखी या कोई मुसीबत का मारा इंसान आवाज दे रहा है। दरबारी इजाजत क्या है? आज तक महाराज कौशल सिंह के दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है जी। जो कोई भी दिन दुखी हो उसे आदर सम्मान राज दरबार तक लेके आओ, उसकी फरियाद सुनी जाएगी। दरबारी राजन कौन था दरवाजे पे? राजन कोई दीन दुखी कोई मुसीबत का मारा नहीं बल्कि डाकिया आया था। डाकिया? जी राजन, और ये आपके नाम का पत्र देकर गया है। मेरे नाम का पत्र? जी राजन। मंत्रीवर जरा देखो तो सही, हमारे नाम का पत्र कहाँ से आया है? देखो और पढ़ो, कहीं राजकुमार शीतल ने तो नहीं भेजा है? हाँ राजन, ये पत्र तो शीतल राजकुमार का ही है। क्या आपने याद किया और राजकुमार शीतल का पत्र आ गया। राजकुमार शीतल ने भेजा है? हाँ राजन। ए राजकुमार ने? जरूर सुनाएंगे राजन। मेरे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और भगवान से यही विनती करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और कल 2 तारीख है, मैं घर आ रहा हूँ। आपका बेटा शीतल। क्या? हाँ राजन, हाँ राजन, शीतल घर वापस आ रहा है। तारीख तो कल ही है ना? हाँ राजन, 2 तारीख तो कल ही है। मंत्रीवर आज मैं बहुत खुश हूँ कि वर्षों के बाद ऐसा खुशियों का दिन आया है। क्यों नहीं राजन?
लंदन से पढ़ाई करके राजमहल वापस आ रहा है। तो बहुत खुशी की बात है राजन। मन तुझसे ही मन खुशी मंत्री वाली आज से ही मंत्री वाली आज से ही मनाओ खुशी राज दरबार खूब सजीवाइए और बहुत दिल बीते खुशियों का दिन आया है। बहुत दिल बीते खुशियों का दिन आया है। नाच गाने का प्राबंध कर लीजिए बहुत दिल बीते खुशियों। शीतल काली की खुशी में ये राजमहल फूलों से अच्छी तरह से हुक्म है हमारा। आपका हुक्म सर आंख पर साहजी आपका हुक्म सर आपका हुक्म सर आंख पर साहजी सुन के खुशखबरी दिल पारा पारा हुआ और आज ही इस हवेली को सजवा ऐसा ही होना चाहिए मंत्री। आज ही इस हवेली को सजवा तुम्हें आपका घर से थोड़ा इशारा हुआ आज ही इस हमारी राज की जो माली हैं उन्हें दरबारी से बुलवाया जाए और दरबारियों के साथ मिलकर सजावट का काम आज ही से शुरू कर दिया जाए। सेनापति आपसे तो मैं बादल के विषय में पूछना ही भूल गया। कोई बात नहीं है महाराज। ये बताओ बादल की क्या समाचार है सेनापति जी? महाराज बादल के समाचार बिल्कुल ठीक है महाराज, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं है। सेनापति बादल पे 2-4 सिपाही और लगा दो क्योंकि बाहर का कोई भी घुसपैठी हमारी कंचनपुर राज में प्रवेश न करने पाए। महाराज ये सेनापति आपका नमक खाता है और आपकी ही वफादारी करता है और कौन इतनी बड़ी औकात है किसकी की जो बॉर्डर क्रॉस करे, जो बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा वो सेनापति की गोली खाएगा। सेनापति हमें ऐसे ही बहादुर की जरूरत है। सेनापति जी आप चले और चलकर बॉर्डर का काम देखें। चलो सेनापति जी। कहिए राजा। हम आराम कक्ष में चलकर आराम कर रहे हैं, हुक्म का पालन हो। चलिए राजा। दरबारी मंत्री जी कंचनपुर राज्य में जाओ और जितने भी वहां के माली हैं हाँ सबको बुला करके राज दरबार लेकर के आओ। हम तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। जितने जल्द आओगे उतने जल्द सजावट का काम शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारे आने का वेट करते हैं दरबार। चलो छोटो, चलो कंचनपुर की रियाया ने जितने भी माली हैं सबको बुलाकर लाए और इस राज दरबार को खूब अच्छी तरह से सजवाए। बहुत अच्छी बात है। अच्छी तरह से सजवाएंगे
रुक जाओ भैया, परेशान ना हो। तब तक साफ सफाई हम तुम करते हैं। हाँ सफाई करो, काय लिए जय हो। खुश रहो दरबारियों, कहो तुम दोनों कैसे हो? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं राजमाता, और ये आपकी रियाया भी बिल्कुल खुशहाल है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी बात है दरबारियों। मैं तुम दोनों से एक बात पूछना चाहती हूँ। वो कौन सी बात है जो इन दरबारियों से आप पूछना चाहती हैं? दरबारियों, तुम ये बताओ कि हमारे राज्य के हमारे वफादार सेनापति इस वक्त कहाँ पर हैं? आपके इस राज्य के वफादार सेनापति इस समय बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं। दरबारी, ये मेरा हुक्म है कि जाओ सेनापति को अतिशीघ्र हमारे समक्ष पेश किया जाए। जैसी आज्ञा हो। ये खबर अभी सेनापति से जाकर बताते हैं और राज दरबार तक बुलाकर अभी लाते हैं। जाओ दरबारी।